नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल दी परफेक्ट स्टडी में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। वह व्यक्ति जो लगातार नशीली दवाओं का या फिर नुकसानदायक चीज़ों का सेवन करता रहता है, उसका आदी हो जाता है, उसे एडिक्ट कहते हैं, लतिया कहते हैं। जो भी किसी चीज़ का, कई लोग शराब पीते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं, उनको हम शराब का एडिक्ट कहेंगे। कई लोग सिगरेट पीते हैं, लगातार पीते रहते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, उनको हम एडिक्ट कहते हैं। ए पर्सन एक व्यक्ति हो इस बिटवीन, जिसकी आयु 13 से 18 वर्ष के बीच हो, उससे एडोलसेंट कहते हैं। 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच का व्यक्ति एडोलसेंट कहलाता है। ए पर्सन वह व्यक्ति स्किलफुल एंड क्लेवर स्पेशली इन डीलिंग विथ पीपल। एक व्यक्ति जो स्किलफुल होता है और चतुर होता है लोगों से डील करने में, स्पेशली इन डीलिंग विथ पीपल, लोगों से डील करने में, उससे एड्रॉइट कहते हैं। निपुण या चतुर होता है एड्रॉइट। ए पर्सन एंग्री एंड बिहेविंग इन थ्रेटिंग वे रेडी टू अटैक। एक व्यक्ति जो क्रोधी स्वभाव का होता है और लोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, रेडी टू अटैक, लड़ने के लिए तैयार रहता है, उससे एग्रेसिव बोलते हैं। कई लोग गांवों या शहरों में बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, जो बातों बातों पर ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें हम एग्रेसिव बोलते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता, एग्नोस्टिक कहलाता है। वह व्यक्ति जिसकी यह धारणा हो कि ईश्वर मानव बुद्धि के लिए अगम्य में है, एग्नोस्टिक कहलाता है। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ, वह व्यक्ति जो अपनी जीवन को समर्पण करता है टू द वेलफेयर, कल्याणकारी चीज़ों में, एंड इंटरेस्ट्स ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के बारे में अपने जीवन को व्यतीत करता है, एल्ट्यूरिस्ट कहलाता है। ए पर्सन हु राइट्स डाउन, राइट्स डाउन मतलब लिखना होता है। वंस डिक्टेशन, एक व्यक्ति जो, डिक्टेशन मतलब होता है इमला लिखना, इमला, डिक्टेशन मतलब होता है इमला। वह व्यक्ति जो इमला लिखता है इमैन्यूसिस कहलाता है, इमला लिखने वाला व्यक्ति। वन हो इंगेज इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर गेन, वह व्यक्ति जो किसी कार्य को प्रेम के लिए करता है, अपनी इच्छा से करता है, ना कि लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे एमेच्योर कहते हैं। वन हो कैन यूज बोथ हैंड, वह व्यक्ति जो दोनों हाथों को आसानी से एक साथ यूज करता है, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। वन हो बिलीव्स, वह व्यक्ति जो विश्वास करता है इन नो गवर्नमेंट, वो व्यक्ति जो किसी भी सरकार में विश्वास नहीं करता है। देयरफॉर इंसाइट्स डिसऑर्डर इन स्टेट, और उसकी इच्छा होती है कि जो भी देश है उसमें डिसऑर्डर रहे। एनार्चिस्ट कहलाता है, अराजकतावादी, तोड़फोड़ करता रहता है, अराजकतावादी कहलाता है। वन हु फिशेस विद रोड, वह व्यक्ति जो रोड के द्वारा मछलियों को फिश करता है, उसे एंगलर कहते हैं। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि एक ऐसा डंडा बना होता है, रोड होती है छोटी सी, और इसमें एक धागा लगा होता है, इस धागे की सहायता से मछलियों को तालाब में पकड़ते हैं कोई व्यक्ति। ये तालाब छोटा सा है, ये जो व्यक्ति इस रोड की सहायता से मछलियों को पकड़ता है, उसे एंगलर कहते हैं। वन हु स्टडीज कलेक्ट्स और सेल्स थिंग्स फॉर द पास्ट, वह व्यक्ति जो अध्ययन करता है, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह एवं अध्ययन करने वाला, एंटीक्वेरियम कहलाता है। ANTIQUARIAN, एंटीक्वेरियन।
वन हो अपॉइंटेड बाय पार्टी टू सेटल डिस्प्यूट, वह व्यक्ति जो दो पार्टी के द्वारा झगड़ा सुलह करने के लिए नियुक्त किया गया हो, आर्बिट्रेटर कहलाता है। मध्यस्थता करने वाला, मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो गया और हम किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाते हैं सुलझाने के लिए झगड़ा, तो इसे हम आर्बिट्रेटर कहेंगे। इस व्यक्ति को हम आर्बिट्रेटर कहेंगे, मध्यस्थता करने वाला। ए पर्सन हु स्टडीज कल्चर्स फॉर द पास्ट एंड एग्जामिन्स द रिमेन्स फाउंड ऑफ द ग्राउंड, एक व्यक्ति जो प्राचीन कल्चर्स का अध्ययन करता है और उनके जो अवशेष हैं ग्राउंड पे उनका अध्ययन करता है, उसे पुरातत्व विज्ञान का ज्ञाता कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। ए पर्सन हु जॉब इज़ डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, एक व्यक्ति जिसकी जॉब होती है बिल्डिंग को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को डिजाइन करना, आर्किटेक्ट कहलाता है, वास्तुकार, निर्माता। ए पर्सन हु केयर्स वर्क्स ऑफ आर्ट स्पेशली पेंटिंग एंड ड्राइंग, आर्टिस्ट कहलाता है, कलाकार, इसको तो सब लोग जानते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर के एक्सिस्टेंस पर ही विश्वास नहीं करता, उसे एथीस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, वह व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे पायलट कहते हैं। और एक और होता है एविएटर, AVIATOR, एविएटर, पायलट या हवाई जहाज उड़ाने वाला। ए पर्सन हो इज चार्ज ऑफ मनी इन पर्टिकुलर गेम्स और बैंक, बैंकर कहलाता है, तो सभी लोग जानते हैं बैंकर। ए चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, एक बच्चा जो अविवाहित माता पिता के द्वारा उत्पन्न होता है, हिंदी में उसे नाजायज संतान कहते हैं, इंग्लिश में बास्टर्ड कहलाता है। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वह व्यक्ति जो लड़ने का शौकीन होता है, बेलिकोज, युद्ध प्रिय कहलाता है। ए पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट समथिंग बेनिफिशरी, वह व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करने वाला होता है, बेनिफिशरी कहलाता है, BENEFICIARY, बेनिफिशरी। ए लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक का प्रेमी, बिब्लियोफाइल कहलाता है, बिब्लियोफाइल, जिसमें बिब्लियो लगा होगा ये पुस्तक से संबंधित होगा, BIBLIO, बिब्लियो, ये पुस्तक से संबंधित होता है। और फाइल मतलब होता है प्रेमी, PHILE, फाइल, फिल मतलब होता है प्रेमी। ए पर्सन हु हेट्स फियर्स एंड डिस्ट्रैक्ट्स बुक्स, जो पुस्तकों से डरता हो और उसको नष्ट करने में करता हो, उसे हम बिब्लियोफोब कहते हैं, पुस्तकों से घृणा करने वाला। बिब्लियो मतलब हो गया पुस्तक, फोब मतलब हो गया जो किसी चीज़ से डरता हो, उसे फोब कहते हैं, बिब्लियोफोब। आइए इसके हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड को पढ़ते हैं। स्किलफुल इसमें दिया है, स्किलफुल मतलब होता है योग्य, SKILLFUL, स्किलफुल मतलब होता है योग्य। थ्रेटनिंग मतलब होता है डरावना, THREATENING, थ्रेटनिंग मतलब होता है डरावना। डिवोटी मतलब होता है किसी कार्य को पूर्ण लगन से करना। वेलफेयर मतलब होता है समृद्धि या कल्याण। डिक्टेशन मतलब होता है इमला, इसको तो मैं पहले ही बता दिया था, डिक्टेशन मतलब होता है इमला। परस्यूट मतलब होता है शौकिया कार्य, ये चौकिया नहीं होगा, शौकिया होगा, शौकिया कार्य, परस्यूट, शौकिया कार्य। ईज मतलब होता है कि आसानी से करना किसी चीज़ को। इंसाइट्स मतलब होता है उकसाना, भड़काना, इंसाइट्स कहलाता है। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद करना है, झगड़ा करना। कल्चर्स मतलब होता है जो समर्थन करता है मानवीय शक्तियों के विकास का। स्पेस क्राफ्ट मतलब होता है अंतरिक्ष विमान, SPACECRAFT। एक्सिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ किसी चीज़ का शौकीन कहलाता है, FONDOF, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ